भारत जो है G7 की समिट में, जहाँ तक मेरे को याद आता है, काफ़ी सालों से ये पार्टिसिपेट करता आ रहा है। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, एक पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री के नाते उसका जो रुतबा है वो G7 कंट्रीज के बराबर है। हमको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर देशों का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या सोचना है। अटेम्प्ट तो किया है, रीच आउट नहीं किया था अभी तक, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट्स तो दिए हैं कि वो इंडिया से सुधारना चाहेंगे रिलेशनशिप। उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है और ये साथ में ये भी कहा है कि इंडिया इम्पोर्टेंट कंट्री है। आपको सारे उन देशों को तो इनवाइट करना ही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट हैं, नॉट ओनली फॉर बायलैटरल टाइज बट जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ उनका महत्व है। भारत जो है G7 की समिट में, जहाँ तक मेरे को याद आता है, काफ़ी सालों से ये पार्टिसिपेट करता आ रहा है। एक तरह से हर साल पार्टिसिपेट करने का एक जो छवि बन गई थी और जो सही है कि हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, एक पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री के नाते उसका जो रुतबा है वो G7 कंट्रीज के बराबर है। तो एक तो अगर इस बार ब्रेक हो जाता तो मैसेज गलत जाता लोग पूरे संसार में, और हमारे लिए ये अच्छा इसलिए भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के बाद ही जब प्रधानमंत्री मोदी जो विश्व के कुछ काफ़ी शक्तिशाली देशों से, जैसे जिसमें अमेरिका है, उससे मिलेंगे, फ्रांस, यूके, उनसे मिलेंगे, वहाँ पर मुलाकात होगी। तो अपना पक्ष तो खैर रख ही दिया गया है, उन्होंने सुना है। हमको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर देशों का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या सोचना है, क्या उनका नज़रिया है। ज़रूरी वो इसलिए है क्योंकि जब ट्रंप ने बयान दिए, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैंने मीडिएशन किया। वो इतनी सही है गलत है वो मेरी नज़र में वो ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, बराबरी का दर्जा दिया। जबकि हम जानते हैं कि दोष किसका है। हम जानते हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए कौन ज़्यादा ताकतवर है, अगर पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो कौन बड़ा है, सबको मालूम है ये। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब का भारत और पाकिस्तान को बराबर लाके खड़े करना एक बहुत गलत उन्होंने मैसेज दिया ये। तो मेरा ख्याल है अब ये G7 समिट में जब विश्व नेताओं से बात होगी तो इस मैसेज को सही करने का एक अवसर मिलेगा और हमें भी समझने का अवसर मिलेगा कि विश्व के देश इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत जरूरी है। जो हमारे हालात, जो रिलेशनशिप के हालात हो गए थे इंडिया कनाडा के पिछले 2 साल में, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में, तो बहुत ही एक बुरा एक लो पॉइंट पहुंच गया था रिलेशनशिप में। और जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वहाँ इलेक्शंस के बाद, मार्क कार्नी, तो उन्होंने एक अटेम्प्ट तो किया है, रीच आउट नहीं किया था अभी तक, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट्स तो दिए हैं कि वो इंडिया से सुधारना चाहेंगे रिलेशनशिप। और अभी जो G7 समिट वहाँ होस्ट कर रहे हैं कनाडा में, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है और ये साथ में ये भी कहा है कि इंडिया इम्पोर्टेंट कंट्री है, एक महत्वपूर्ण उनकी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसलिए वो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और साथ में हाँ ठीक है, टेंशन अभी भी चल रही है वो निज्जर केस को लेकर, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों कंट्रीज का बहुत एक ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्ट रहा है। और हमेशा से हाँ थोड़े उतार चढ़ाव आए हैं कनिष्का बॉम्बिंग के बाद, एंड ऑफ एंड ऑन, और अभी जो जस्टिन ट्रूडो के दौरान की कार्यकाल के दौरान, और मेनली आई थिंक खालिस्तानी जो वहाँ को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, खालिस्तानी मूवमेंट को, आई थिंक ये सब लेके थोड़े तनाव आए हैं, लेकिन वो भी डिस्कस किए जाएंगे अभी। और एक ही अच्छा एक और ज़रूरी भी था, आप जब G7 आउटरीच पार्टनर्स आप बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आपको सारे उन देशों को तो इनवाइट करना ही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट हैं, नॉट ओनली फॉर बायलैटरल टाइज बट जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ उनका महत्व है। तो इसलिए बहुत ये ज़रूरी था मुझे लग रहा है, और उन्होंने कहा भी है कि हमें अवॉइड नहीं कर सकते थे इनवाइट करना।